क्या प्रोग्राम है ना? हाँ बराबर में करो। देखो पूज्य महामंडलेश्वर रोल जी को हमारे रोल सर आज बागपत पहुंचे, क्या प्रोग्राम है? बालाजी राव। आज एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं उनके द्वारा एक किसान सम्मेलन का आयोजन है और चौधरी चरण सिंह जी की आज उनकी जयंती भी है। इस उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और योगी सरकार की प्राथमिकता किसान रहा है और किसान पर आधारित योजनाओं को लेकर पूरा बीजेपी की सरकार ने, चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए इसके लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है, चाहे खाद की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, उपकरणों का नई तकनीक के साथ में कृषि यंत्रों का प्रयोग हो, फसल बीमा हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो या ऋणों की माफ़ी हो। तमाम ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में किया है। चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के हित में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और मैं तो कहूँगा कि चरण सिंह जी के जो मानने वाले लोग थे वो भी, और जो उनके नाम पर दलों की रोटियां सेक रहे थे वो लोग भी सत्ता में आए लेकिन उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर सके थे। वो चाहते थे कि मेरठ का जाम ख़त्म हो, मुजफ्फरनगर का जाम ख़त्म हो, बड़ी बड़ी सड़कें हों, किसानों को आमदनी मिले। वो सारा काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो आज हम कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो मोदी जी ने दी है। 24,000 करोड़ रुपए का बजट था, 1,23,000 करोड़ का किसान कृषि बजट करके, और किसानों के लिए गांव-गांव में जो सुविधाओं को उपलब्ध करा के उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है, उस मैं समझता हूँ कि आज सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद भारतवर्ष की पहली रीजनल ट्रेन दिल्ली से जब मेरठ चलेगी और आधा घंटा 35 मिनट में या थोड़ा और आगे पीछे समय लगेगा, उसमें जब मेरठ से दिल्ली लोग पहुंचेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपने आप से विकास होगा। आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तमाम और चीज़ें हैं। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो डेवलपमेंट प्रोसेस की कल्पना चौधरी साहब ने की थी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, जो जनसंघ की सहायता से मुख्यमंत्री जब बने थे, वो आज योगी जी ने और मोदी जी ने पूरा किया है। मैं कोविड दोबारा वापस आ गया। देखिए, कोविड का जो खतरे का संकेत है वो पूरे दुनिया के लिए भयावह है और मोदी जी ने इस पर जितना बेहतर काम किया है कोविड के रोकथाम में भारतवर्ष में, वो आज दुनिया के देशों के लिए उदाहरण है। जहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ऐसी जगह पर लाखों लोग मर रहे हैं और वैक्सीन भी लाखों में मिल रही है, वही भारत में गांव-गांव तक मुफ्त में वैक्सीनेशन हुआ है। 1, 2 नहीं 3 वैक्सीन बनाने में भारत सफल हुआ है। 120 देशों को फ्री में वैक्सीन, यानी अब भारत दाता बना है, अब याची नहीं है। तो ये एक बदलता हुआ भारत है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। निकाय चुनाव को लेकर सर क्या बीजेपी वो वहाँ जाने का कार्यक्रम था। यहाँ पूज्य जो हमारे गुरुदेव हैं भैया दास जी महाराज महामंडलेश्वर, तो इनके दर्शन करने का, इस मंदिर में दर्शन करने का भी प्रयोजन था यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो इसमें सर अभी आपने बात की है किसानों को दोगुनी करने के लिए, कुछ किसान जो है एमएसपी की मांग को लेकर रामलीला मैदान करने नहीं देखिए, बाकी तो मैं बात नहीं करूँगा। इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर भी दिया है। एक उन्होंने समिति बना दी है, श्री संजय अग्रवाल जी उसके अध्यक्ष हैं, और उनको प्रतीक्षा करना चाहिए उसकी एमएसपी। ऐसे तो नहीं कि तुरंत ही कर दी जाए, तमाम प्रोसेस होते हैं, एमएसपी जल्दी होगी, लेकिन उसके लिए कमेटी का एक प्रोसेस है। कमेटी अपनी रिपोर्ट अभी उसकी आनी बाकी है। किसानों को सर सरकार ने जो है वादा खिलाफी की है एमएसपी को लेकर। से इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए नाली खड़ंजा से लेकर और सड़क तक का निर्माण शहर में जगह जगह पर किया है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे आएगी। किसानों के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब मीटर लगाए जा रहे हैं नलकूपों पे, जिनका किसान विरोध कर रहे हैं। सारी समस्याएं उनकी दूर की गई। कहीं किसानों की कोई शिकायत आई तो उसको दूर किया जाए।